जनता पार्टी ने दोहरी सदस्यता के सवाल पर अंतिम फैसले के लिए 4 अप्रैल 1980 को बैठक बुलाई। अटल आडवाणी समझ चुके थे कि बची खुची जनता पार्टी से छुटकारे और जड़ों की ओर वापसी का समय आ चुका है। उन्होंने घोषणा की कि 5 और 6 अप्रैल को फिरोज शाह कोटला मैदान में नई पार्टी का सम्मेलन होगा। 1977 की जनता पार्टी सरकार के पतन के कई कारणों में जनसंघ घटक के लोगों से जुड़ा दोहरी सदस्यता का विवाद शामिल था। 1980 के चुनावों में जनता पार्टी लोकसभा की 32 सीटों पर सिमट कर रह गई। पार्टी की बुरी पराजय के साथ जनसंघ पर आक्रमण और तेज हो गए। बाबू जगजीवन राम ने 25 फरवरी 1980 को पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर को लेटर लिखकर हार की जिम्मेदारी जंग संघ पर डाली। जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 4 अप्रैल 1980 की बैठक में मुरारजी और चंद्रशेखर का समझौते की कोशिशों का प्रस्ताव 14 की तुलना में 17 वोटों से खारिज हो गया। फैसला हुआ कि जनसंघ के लोगों को जनता पार्टी में बने रहने के लिए आरएसएस की सदस्यता छोड़नी होगी। दिलचस्प है कि समझौते की कोशिशों के सबसे बड़े विरोधी जगजीवन राम अगले ही दिन वाईवी चौहान की अगुवाई वाली कांग्रेस यू में शामिल हो गए। जनता पार्टी में रहते जनसंघ के लोगों की ये शिकायत थी कि उनके साथ दोयम दर्जे का सुलूक किया जाता है। देश के कई हिस्सों की यात्रा में लाल कृष्ण आडवाणी और सुंदर सिंह भंडारी अपने कार्यकर्ताओं का मन टटोल चुके थे। सरकार में रहने के दौरान और चुनाव के नतीजों के बाद भी जनता पार्टी के अन्य घटकों द्वारा संघ को लगातार निशाना पर लिए जाने से जनसंघ से जुड़े लोगों का धैर्य जवाब दे चुका था। अपनी आत्मकथा में आडवाणी ने लिखा है कि हमें जनता पार्टी में हरिजनों की तरह दूर कर दिया गया। जनता पार्टी के 5 घटक थे: कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी, सीएफडी और जनसंघ। राजनीतिक दृष्टि से कहें तो इसमें पहले 4 द्विज थे, जबकि जनसंघ की स्थिति हरिजन की थी। 1977 में उसे यानी जनसंघ को स्वीकार करते समय हर्षोल्लास था, पर समय बीतने के साथ परिवार में हरिजन की उपस्थिति से समस्याएं पैदा होने लगी। परिवार के सदस्यों परिवार में हरिजन की उपस्थिति के कारण परिवार से नाता तोड़ लिया। हालांकि उनके पास हरिजन लड़के के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी। वास्तव में वो अक्सर उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन उसकी जाति को भुला नहीं पाते थे। उसके माता पिता ही उसके बाधा थे। 5 और 6 अप्रैल को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1500 प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी की उम्मीद थी। इसके विपरीत 3863 प्रतिनिधि शामिल हुए। मंच पर दीनदयाल उपाध्याय के साथ गांधी और जयप्रकाश नारायण की तस्वीरें भी लगी थी। मंच पर शांति भूषण, राम जेठमलानी और सिकंदर बख्त ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनका संघ से संबंध नहीं था। प्रतिनिधियों में जानने की उत्सुकता थी कि क्या जनसंघ को फिर जीवित किया जाएगा। अध्यक्षीय भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे नकार दिया। जनता पार्टी की नीतियों और उसके कार्यक्रमों में कोई खामी नहीं थी। असल में लोगों ने राजनेताओं के व्यवहार के खिलाफ वोट दिया। हम जनता पार्टी के अपने अनुभवों का लाभ उठाएंगे। हमें उसके साथ रहे संबंधों पर गर्व है। हम किसी तरह अपने अतीत से अलग नहीं होना चाहेंगे। अपनी नई पार्टी का निर्माण करते हुए हम भविष्य की ओर देखते हैं, पीछे नहीं। हम अपनी मूल विचारधारा और सिद्धांतों के आधार पर आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों ने पार्टी को पुराना नाम भारतीय जनसंघ देने का सुझाव दिया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तावित नाम भारतीय जनता पार्टी को विपुल समर्थन मिला। यही स्थिति पुराने चिन्ह दिए के साथ हुई और नया चिन्ह कमल चुना गया। पार्टी के नेताओं का बिहार आंदोलन के वक्त जयप्रकाश नारायण से जुड़ा हुआ था। वाजपेयी और आडवाणी की सोच थी कि हिंदू राष्ट्रवाद और जयप्रकाश नारायण की गांधीवादी सोच में तालमेल बिठाकर भाजपा को एक उदारवादी पार्टी बनाना होगा। 1974 से 80 की अवधि में ऐसे तमाम लोग जेपी के आंदोलन और फिर जनता पार्टी के दिनों में अटल आडवाणी के जरिए जुड़े थे, जिनका संघ से कभी संबंध नहीं रहा था। पार्टी का नया नाम भाजपा, नया निशान कमल और पार्टी के मार्गदर्शक सिद्धांत एकात्म मानववाद के साथ गांधीवाद समाजवाद के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शन के पीछे ऐसे तमाम लोगों को जोड़े रखने की सोच शामिल थी। जनसंघ की पहचान कैडर आधारित थी। भाजपा को मास बेस पार्टी बनाने का लक्ष्य तय हुआ। एकात्म मानववाद के साथ गांधीवाद समाजवाद की स्थापना का संकल्प नए क्षेत्रों में विस्तार और समर्थन की उम्मीद में लिया गया। यद्यपि पार्टी के अनेक नेता इससे सहमत नहीं थे। राजमाता विजय राजे सिंधिया ने तो
कार्यकारिणी की बैठक में एक लिखित नोट के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज की थी। उन्होंने इसे पार्टी को कांग्रेस की फोटोकॉपी बन जाने का अंदेशा जाहिर किया था। लंबे विचार विमर्श और पार्टी के आर्थिक दर्शन में भारतीय अंश पर बल दिए जाने के बाद उन्होंने अपना नोट वापस ले लिया था। बात अलग है कि 1984 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर सिमटने के बाद पार्टी ने अपनी मूल पहचान की ओर वापसी शुरू कर दी।